से बड़ी खबर, उपाधि पाकर प्रफुल्लित हुए मनोवैज्ञानिक। उपाधि समाज सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, बोले प्रोफेसर हरेराम। हमारे वेदों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बचाव तथा मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के उपाय पर विस्तार चर्चा किया गया है। न्याय दर्शन में भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाया गया है। उपाधि प्राप्त करने वाले मनोवैज्ञानिक को प्रोफेशन के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र सेवा के दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। यह उद्धार नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एम.फिल नैदानिक मनोविज्ञान तथा PGDRF-P कोर्स के विद्यार्थियों के उपाधि वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर शंपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, पुरुष शोध अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री जगजीतन जी महाराज, सचिव श्री धर्म संघ शिक्षण मंडल संस्थान ने कहा कि सनातन धर्म आध्यात्म मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने का साधन था, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। ऑनलाइन तो ऐसी कोई समस्या नहीं, ऑनलाइन आजकल तो PCI में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन जमा कर देगा 2 महीने में 3 महीने में, तो इसका ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा। किसका मतलब इसके पहले सर ऑनलाइन नहीं होता था, अभी जल्दी लागू हुआ था नियम इसके पहले। और हमारा सर एडमिशन 2017 हुआ है कि जो आपके द्वारा इंस्टीट्यूट बताया जाएगा कोर्स से बंद है। 2017 का एडमिशन हुआ सर। हाँ, 2017 का एडमिशन हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा। हमें देखे रिटर्न आ गया PCI से। आपके इंस्टीट्यूट क्या आपके इंस्टीट्यूट चालू है? हमारा इंस्टीट्यूट हम 5-6 साल पहले जब आपका इंस्टीट्यूट हम एडमिशन काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर चलाते थे। एडमिशन काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर अच्छा सर, यूनिवर्सिटी से बिल्कुल लीगल है, मानते हैं, बोलते हैं लीगल। हमारे साथ चलिए रजिस्ट्रेशन कराइए, सभी कॉलेज वाले साथ में चलते रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या नहीं चल रहे। ये कोई गलत काम नहीं, लड़कों को देने का काम करते थे। अब ये सब इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में कि अब कोई ज़रूरत नहीं है अदर स्टेट का काम करने की। सर तो ये अगर गाइडेंस और एडमिशन सिर्फ देते थे तो क्लास क्यों चलाते थे वहाँ? अरे पढ़ाने ट्यूशन कोई भी पढ़ा ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे आप? अरे आप अपने रोजी पे बैठे हैं, अपनी रोजी की कसम खा के बोलिए क्लास आप नहीं चलाते थे, सिर्फ ट्यूशन कराते थे। क्लास ट्यूशन में दोनों में अंतर होता है क्या? आप इंस्टीट्यूट चलाते थे कि कोचिंग? वो बताइए। इंस्टीट्यूट और क्लास और ट्यूशन, आप कोचिंग चलाते थे कि इंस्टीट्यूट चलाते थे, ये बताइए। सब एक होता है। अच्छा ठीक है, आप ये इनका कहना है कि आप कोचिंग चला रहे थे कि इंस्टीट्यूट चला रहे थे, क्या दोनों में? कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप बताइए कोई अंतर है? नहीं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई शब्द में अंतर है, एक इंग्लिश शब्द है, एक हिंदी शब्द है, उससे ये सब बात से कोई मतलब नहीं होता है। ये सब मतलब से कोई मतलब नहीं होता है। एक हिंदी इंग्लिश शब्द है। बात यह कि आपके द्वारा जारी की गई डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों इंग्लिश और हिंदी शब्द है। अच्छा, आपने हमारे कोचिंग या इंस्टीट्यूट चलाने का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? ये रजिस्टर्ड होता है ना? हाँ। इंस्टीट्यूट और कोचिंग ये तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कोई भी संस्था के नाम पे चलाता है, संस्था के नाम पे चलाता है। सिर्फ संस्था का नाम चलता है? हाँ, संस्था के नाम से चलता है। रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं। ये बताइए क्या इसके लिए जो भारत सरकार के उपक्रम सारे बने का उससे जुड़ना कौन उपक्रम है? जैसे कि आप खुद जानते हैं मेडिकल आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कहाँ कहाँ उपक्रम है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन गाइडेंस सेंटर बने चलाएंगे, एडमिशन का उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि ये कोर्स इसमें ये पढ़ना होता है, ठीक है? तो पढ़ना होता है कि मेडिकल पढ़ाई के लिए मेडिकल काउंसिल होता है। मेडिकल पढ़ाई नहीं है भाई। जैसे मैं बताऊँ मेडिकल पढ़ाई मेडिकल काउंसिल होता है। आप सीधे MBBS पे चले जाएंगे, अब तो MBBS की डिग्री थोड़े नहीं, कोचिंग पढ़ाते उसके मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, ये डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है? डिप्लोमा आपने डिप्लोमा पढ़ाया है, जो उनको आपने डिग्री जारी की है वो कहीं मान्य क्यों नहीं हो रही है? कहाँ मान्य लोग अप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं करा कि हम रिटर्न आ गए सर, हम सबूत दिखाएंगे। संजय बुलाइए और उसका कहिए इसको नहीं कर रहा सर। संजय बुलाइए, संजय हाँ दिखाइए।
संजय को संजय ला के दिखाइए हमको उसको कहाँ करा दिखाइए। शो करने की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, सो नाम दिखाना, बायोडाटा उसका दिखाना चाहिए ना, कि बिना बायोडाटा कोई यार चीज तो होता है। पीसीआई लिख के दे देगा ना कि इसको फर्जी है। आप साथ में चलेंगे ना, आप साथ में हाँ एकदम चलेंगे, मंडे को बताएं, मंडे को चलें, चलिए हमारे साथ। हाँ मंडे को चलेंगे। चलिए देखिए, बोलिए कि देखिए खुला है 2000 का एक बैच हो सर गया। ये बोलिए कि रिजल्ट को ये ऑनलाइन शो कराते हैं। हम ऑनलाइन शो कराएंगे। जिस साल सर का दिए हैं, ये तो जो कौन डिप्लोमा देगा? देता था जो यूनिवर्सिटी, वो हम ऑनलाइन यहाँ बैठे बैठे शो करेंगे। नहीं, जैसे कि बताए तो आपसे जुड़ा हुआ तथ्य है, सर, तो सब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ऐसे लिख के नहीं आती है। नहीं, प्रिंटेड होती है, आपने कागज चिपका के नहीं दिया। नहीं, जो सिग्नेचर Signature या नाम। तुम्हें जो ये सिग्नेचर किया ये होगा वो नेम काट लिखा के हुआ लगता है, है। ये नहीं, नेम है, सिग्नेचर नहीं है। अब ये सिग्नेचर जैसा किया होगा वैसा है। तो जब या बात जैसे कि नाम के कार्ड के ऊपर से चिपकाया जाएगा। फार्म पे सिग्नेचर कैसा किए थे? हमारा ऐसा नहीं है, दूसरा हमारा सिग्नेचर। हाँ ये वो खुदा किए हैं। हम ही करके दिखा दो ना सिग्नेचर। खर्चा नहीं दीजिए। अब ऐसे करके दिखाओगे वहाँ जो सिग्नेचर किए हमारे होंगे। लिए संपर्क तो चिपकाया थोड़ी जाएगा सर, देखिए एक बार से। वो तो स्कैन करके लोग लगाते हैं। सब फर्जी है, कागज भी फर्जी है, वो प्रिंटेड करके दिया गया है। सब नकली बनवा के मरवा के मोहर सब ये सब दिया गया और बता कर रहे लोग क्या है। है। एक भी शो नहीं करेगा। तो एक भी कर दे तो सर ठीक है। ये तुम पीसीआई में जाके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराओ। पीसीआई में गए थे, वहाँ से बोला कि फर्जी है, चले जाओ। हाँ अब बोला जा रहा सीधा बोला फर्जी, भाग जाओ यहाँ से। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी कहा वो फर्जी है। कहा ये सब सेटिंग करके दिए हैं। हाँ माइक निकालो। हो गया? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पांडेपुर पहड़िया सुरभि होटल नज़दीक सृजन हॉस्पिटल में मैं खड़ा हूं। और सबसे पहले बता दूं कि सृजन हॉस्पिटल में यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि सृजन हॉस्पिटल द्वारा एक इंस्टीट्यूट संचालित की जा रही थी और वो इंस्टीट्यूट पूर्ण रूप से फर्जी है। और जो लोग इनकी शिकायत कर रहे हैं हमारे समझ मौजूद है। आइए हम इनसे रूबरू करते हैं, बताएंगे किस प्रकार की समस्याएं और ये लोग कहाँ से आए। बताएं पहले आप कहाँ से जी? कटरा से। क्या समस्या आपकी है? जो मार्कशीट है वो फर्जी है, इंडिया पे शो नहीं कर रहे। कैसे मालूम चला कि फर्जी आपकी है? नेट पे जो नंबर उसको डालेंगे तो कहीं शो नहीं कर रहा है, अच्छा, किसी जगह शो नहीं कर रहा है। आपने इनसे बात की, उन्होंने क्या कहा आपसे? सर बोल रहा है कि शो करेगा शो करेगा। अच्छा, अभी तक शो नहीं किया है। नहीं, आपकी क्या समस्या भैया? सर हम लोग करवा लिए थे, डिफार्मा सब कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं, लेकिन सब फर्जी तरीके से कराया गया पैसा लेकर। और वहाँ पे आज तक कभी शो नहीं किया। हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आज तक शो नहीं किया। तो जैसे कि आपका फर्जी है, शो नहीं किया, तो अब इनसे बात तो किए होंगे ना? बात किए सब तो बोलते हैं कि सर करेगा, आप जाइए करवाइए, यहाँ करवाइए वहाँ किए। हम जो है लखनऊ गए, वहाँ पे लखनऊ में फार्मेसी कॉलेज में वहाँ पता किए तो वहाँ पे हम लोग का फाइल नहीं है। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र जी, कहाँ से हैं? कहाँ से जी? अमेरिका नगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आपकी है? सर हम 2017 में एडमिशन कराए थे डी फार्मेसी का। जी जी। तो इसके बाद सर हम रजिस्ट्रेशन करवाए वहाँ फार्मेसी गए पीसीआई सर, वहाँ गए तो पहले ऑफलाइन होता था सर, तो वहाँ गए तो रिटर्न कर दिया, क्या सर डॉक्यूमेंट नकली है सर। जी मतलब सर हम रिटर्न आए, इनको बोले तो बोले कि फिर से जाइए। हम 2 बार सर गए, बाकी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद साबित करें, हमने उसको नहीं करा सर, रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको नहीं करता है। हाँ 1.5 साल हो गया इसको नहीं किया, और 2005 साल हो गया सर। जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे उस इंस्टीट्यूट की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन बंद हो गया सर, 4 साल पहले बंद हो गया। इसके पहले कि वहाँ पे जो कराते थे वो जो लोग जेल गए वो जेल से बाहर रहते। अभी एक लोग जो साथ में थे वो मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, कहाँ के हैं? मैं मुदलसरा चंदौली का रहने वाला हूँ। जी। मैं यहाँ 2015 में बैच में डी फार्मा में एडमिशन लिया था। 2 साल का कोर्स होता है, 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये लेट करते करते 2.5 साल या 3 साल के नियर अबाउट लिए। फिर उसके बाद ये जो डिग्री दिए वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। पूछने पे कह रहे हैं कि कुछ दिन में शो कर देगा, कुछ दिन में शो कर देगा, ऐसे टकाते गए। फिर उसके बाद नहीं होने पे जब हम लोग थोड़ा टाइट हुए तो ये बोले ओके ठीक है। फिर तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी के पहले दिए थे, फिर उसको चेंज करके हमें स्वामी विवेकानंद की डिग्री ये रातों रात दे देते हैं। यानी पहले डिग्री कहीं और की, बाद में डिग्री और कहीं कहीं। हाँ तो फिर वो भी नहीं शो किया और वो भी नहीं शो किया।
अभी तक वैसे डिग्री है वो भी नहीं शो नहीं किया है। और मेरे बैच के कुछ बच्चों का ये रजिस्ट्रेशन भी करा दिए हैं। रजिस्ट्रेशन भी ये लोग काउंसिल में ही, फार्मेसी काउंसिल जहाँ रजिस्ट्रेशन है होता है, यहाँ लोग वहाँ लोग ये लोग पैसे वगैरह दे करके फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं। जैसा कि अभी ये मेरे साथी बताएं कि इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। और कुछ लोगों का ये इन लोगों ने ऐसे करा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की थी, हम लोग पढ़ने वाले थे, बाकी लोग एजेड थे जो कोई जिनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिग्री की ज़रूरत थी। एजेड हैं लोग जो मेडिकल चला रहे हैं, तो वो लोग गलत तरीके से पैसे दे करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग डिग्री यूज भी कर रहे हैं। वो गलत, जैसे कि अभी तक कितने लोग जिनको यहाँ से डिग्री जारी की, कुछ अनुमान होगा? अनुमान कहीं यही होंगे 70-80 लोग। और यानी 70-80 लोग मैं आपको इन्होंने जितने लोगों का किया है, कुछ लोगों का उनमें आपको मैं ये जिन लोगों को डिग्री दी है उनका जिराक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बच्चे भी और आएंगे सर, इसी बात में आप कैसे साबित करेंगे, किस तरह साबित करेंगे कि डिग्री फर्जी है? देखिए दस्तावेज दिखाइए अपने। हाल में तो जो मेरे पास है वो मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए ये अगर आप किसी का फार्मेसी काउंसिल का ये रसीद है, ठीक है, अगर आप इसको देख लीजिए, ये फार्मेसी काउंसिल में इन लोगों ने इनका है, ये मेरा नहीं है, इनका ये रसीद कटवाए हुए हैं। ये मेरा है, ये आप बताइए इन सब के बारे में। ये मेरा है, बोले थे जो ट्यूबुलर का दिए थे पहले, तो हम लोग सामने स्क्रीन दिखाइए। हम लोग कहें कि ठीक है, वो हो नहीं रहा है, हम लोग को रसीद दीजिए, रसीद दिए तो हम लोग का रसीद दोनों लोग का मैच हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने दबाव बनाया, तो दबाव बनाने के बाद वो बोले कि ठीक है आइए, आपको भरोसा नहीं है तो एक वेरिफिकेशन के लिए PCI में आप आइए। तो हम गए, तो वहाँ पे हमें तो पहले ट्रिबुलर का डिग्री दिए थे, उसके बाद जो कहें कि हमें दे दो, उसके बाद ले लिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का देखे, कहें कि ये अभी इसको तुम करवाओ। और ये बीजेपी के नेता हैं, तो अपना ये बीजेपी का नेता होने के कारण हम लोग पे दबाव हॉस्टल में सर बुला रहे थे, जिस पर मैंने इनको फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कहें ठीक है करा लो एक तरीके से बात कर रहे हैं। अगर कॉल करो तो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, अगर रिसीव भी करेंगे तो कहेंगे जाओ जो तुम्हें करना है जो खाना है फंसाने से बोलते हैं सर। आइए हम इस घटना के संदर्भ में यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि पूरी समस्याएं क्या है और किस प्रकार से काम हो रहा है। इनकी समस्याएं इन्होंने तो बताई है, इन्होंने बताया कि आपकी डिग्री पूर्व से जो उन्होंने दिया पूरी फर्जी है। हमने नहीं बताया, आपके सामने खड़े लोगों ने बताया। आपने इंस्टीट्यूट की डिग्री दी है, तो वो डिग्री क्यों काम नहीं कर रही जो आपने दिया है, आपके द्वारा जारी किया गया? इन लोगों ने क्या कहा कि पूर्व से डिग्री फर्जी है, तो इन्होंने काउंसिल पे लेके आप बात हो गई ना उन लोगों को, बात हमसे बात आपको चली बात सामने बात सर कुछ भी बताएं। हम सुन रहे हैं, आप खड़े रहिए ना। ठीक है सर, हम यहाँ खड़े हैं। जैसे आप कोई भी डिग्री या तो फर्जी लिख के देगा, फर्जी लिख के देगा या PCI फर्जी लिख के देगा। रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं इशू कर रहा है, तो PCI लिख के देगा कि वो है, और वो देने का काम नहीं करते। PCI रजिस्ट्रेशन करता है, PCI डिप्लोमा नहीं। हम मेरे कहने का तो ये लोग डिग्री लेकर के अपना भी वहाँ पे गए, इनको भगा दिएगा वहाँ से कि ये डिग्री आपका काम नहीं कर रहा है। अब ये ओरल करना ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन भी शो नहीं कर रहा इनका। नहीं ऑनलाइन कम से कम अप्लाई तो करे रजिस्ट्रेशन का। शो नहीं होगा तो अप्लाई तो। अच्छा ये बताइए अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऑनलाइन सर्वर, PCI का सर्वर, PCI का जो सर्वर, आपने डिग्री दी है क्या वो शो कर रहा है कहीं पे? PCI का सर्वर है ना, PCI का सर्वर पे डाले, ऑनलाइन अपने आप हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा तो वहाँ से वेरिफिकेशन जाएगा यूनिवर्सिटी। ये नियम है किसी भी मैंने डिग्री या डिप्लोमा को रजिस्ट्रेशन कराने का, यही तरीका है। बात ये कि जो इनका आरोप है वो आरोप कितना % सच है, मैं पूछना चाहता हूँ। 100% असर। जब वो अप्लाई करे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से ये हो जाएगा कि हाँ ये गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ है। बात एक जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरी जो डॉक्यूमेंट आपने किया कहीं शो नहीं कर रहा है, तो कैसे साबित होगा?
आपके सामने लोगों ने कहा है तो साबित नहीं हो रहा है कहीं हमारे से। सामने कहे या आपसे माइक से कहे बात बराबर है, वो ऑन रिकॉर्ड, आपके माइक से ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है ना। तो आप ऑन रिकॉर्ड में लाइव चल रहा है, आप ऑन उसको रिकॉर्ड में लाइव चल रहा है। आप उसको मैंने वहाँ बाहर चलो यार, डिस्टर्ब मत करो, बाहर चलो। वो ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन जो अप्लाई करें तो सारी चीज़ें क्लियर हो, अप्लाई करेगा तो ऑनलाइन सब सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसलिए फर्जी मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। उन्होंने दिखाया है, उनका कहना है कि वो पूर्ण रूप से अवैध है। इनकी डिग्रियां आपने दो बार बदली है, जो आपने इंस्टीट्यूट का किया है 2 बार बदला है, ऐसा क्यों किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बार किसी अन्य इंस्टीट्यूट का, फिर एक बार किसी अन्य जगह का, ऐसा क्यों? जब उस यूनिवर्सिटी में सीट भर गया, वो कहा कि हम नहीं कर पाएंगे तो दूसरे यूनिवर्सिटी, हम लोग अदर स्टेट का एडमिशन काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर चलाते थे 2014 से लेकर 17। उसके बाद 3 साल ही चलाए, जब सारे इंस्टीट्यूशन में बनारस में बवाल मचने लगा अदर स्टेट का, तो हम लोग भी बंद कर दिए। तो ये बताइए कि आप इन्हें संतुष्ट कैसे करें? इन्हें संतुष्ट करने का काम इतने है कि ऑनलाइन अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद वो मने क्लियर हो जाए। बात यही है सबसे बड़ी चीज़ की ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन आपका जैसे आप हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन या किसी चीज़ को रजिस्ट्रेशन कराने का आजकल एक सर्वर बना, मैं जानता हूँ, सर्वर बना दिया गया है। सर्वर पे ऑनलाइन अप्लाई होता है, वहाँ से एक लेटर आता है, वेरिफिकेशन आती है, मैंने वहाँ से सब कुछ इनको डिटेल मिल जाएगा, उसकी रसीद नंबर मिल जाएगी, उसका फीस होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फीस होता है, वो फीस कटेगा, उस रसीद के अनुसार से उनको डेट मिलेगा कि आप PCI में आइए, इस दिन आपका वेरिफिकेशन। ये कहीं डिग्री के लिए कितनी बार ऑनलाइन करेंगे? कभी ऑनलाइन किया करेंगे, जब ऑनलाइन नहीं किया गया उन्होंने भरा नहीं, अप्लाई ये नहीं देखिए ये आखिर क्या है, ये क्या है आपके द्वारा? ये हमारे द्वारा नहीं दिया गया, PCI के डिग्री कौन देगा सर? डिग्री PCI देगी, डिग्री PCI डिग्री है ये। यार चलो अभी इनसे बात करें तो इनसे बात करें, तुमसे बात हो चुकी है, हम तो नहीं गए कि ये मत पूछिए वो मत पूछिए। ये बताइए, अब आपकी बात सुन रहे हैं हम आपकी बात सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, जो बताइए। पूछना है ये पूछ रहे हैं, उसकी हम जवाब दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अब चलो आप बोलिए। हम पूछ रहे हैं जैसे कि यह कैसे साबित होगा कि यह आप ये हम साबित करने वाले कोई नहीं है। जो इसका रजिस्ट्रेशन मिल गया उसका PCI साबित करेगा कि ये ओरिजिनल हम दिए हैं, हमारी क्या गलती है, किस लिए ऑनलाइन नहीं हुआ है, देखिए आपने कहा ऑफलाइन हुआ है। जैसे कि आपने कहा PCI, ये लोग PCI तक तो गए तो इनको भगा दिया गया, जो डिग्री पढ़ दिया है। देखिए कभी कोई नहीं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई नहीं पता करने गया कि मैंने हमारा फर्जी है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अच्छा ये लोग तो कह रहे हैं बराबर आपके पास दौड़ के आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, आपके बातों संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट करने का सिस्टम ऐसे माइक पे नहीं होता, वो ऑफलाइन संतुष्ट करने का सिस्टम होता है। संतुष्ट कैसे होंगे, संतुष्ट कैसे होंगे वो अलग मैटर है। संतुष्ट करने के लिए आप पूछने आए तो वो हम नहीं, संतुष्ट करने बात नहीं है, नहीं बातें नहीं है कि अब इनका जो आरोप है उस आरोप की बात मेरी हो रही है। आरोप के बारे में बात कर चुके हैं आप, संतुष्टि की बात कैसे हो पाएगी? नहीं, जैसे कि आप संतुष्टि की बात इसमें ये होती है कि जैसे कि इनका जो आरोप लगाया गया वो आरोप को गलत साबित किया जाए। आप गलत साबित ऐसे होगा कि जिसको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो PCI जाए, या तो अपना माने जो उसका काम है डिग्री, जो डिग्री या जो डिप्लोमा PCI दिया है उस PCI के डिग्री पे वो नौकरी के लिए अप्लाई करे या जो करे, या PCI से लिखवा ले कि हमें फर्जी ये दिया गया, फिर हम जारी नहीं किए। तो बस आप इतना ही कहना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बातें जो है सृजन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदामा पटेल
सत्यनमा पटेल जी से हो रही थी। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो दी गई डिग्रियाँ पूर्ण में सही है, लेकिन वहाँ अभियुक्तों का कहना है कि जो मुझे डिग्रियाँ दी गई फर्जी है। चलिए इस घटना को लेकर के हम मुख्य स्वास्थ्य अधीक्षक से बात करते हैं, जिलाधिकारी महोदय से बात करते हैं। अब वो बताएंगे उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई, किस प्रकार से जांच पड़ताल की जाती है, वो इस प्रकार किस प्रकार से पुष्टि करते हैं डिग्रियों की। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, कैमरामैन आदित्य साहब देख रहे हैं हमारे